कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मेरी नादानी से मेरा मायका छूट गया। सुलेखा जी काफी दिनों से देख रही थी, उनकी बेटी काजल उनकी बहू को डांट पड़वाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। 4 महीने ही हुए हैं दीपक और मोनिका की शादी को। बहुत ही हंसमुख स्वभाव की, सारे काम इतने अच्छे तरीके से करते, कोई कह नहीं सकता कि पढ़ाई करते करते शादी हो गई। घर के हर काम में एकदम निपुण थी। दीपक भी वैसे तो उसका पूरा ध्यान रखता था, जब बात बहन की होती तो उसे डांटने से पीछे नहीं हटता। यह भी नहीं पूछता कि बात क्या है, जो काजल ने कह दिया ठीक है। शुरू शुरू में तो कई बार मुझे भी बहुत गुस्सा, बहू पर गुस्सा आया। फिर मैंने ध्यान करा कि काजल रसोई में जाकर सब्जियों में मसाला तेज कर देती है, प्रेस करे कपड़े बिगाड़ देती है। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि इसे क्या मजा आता है भाभी को परेशान करने में। एक दिन काजल अपनी सहेली के जा रही थी, कहने लगी भाभी मेरा खाना बना कर रख देना, आकर खा लूंगी। मैंने देखा जब वह आई चुपचाप रसोई में गई और रोटियां लाकर बाहर कुत्ते के सामने डाल आई। फिर रोने लगी, भैया भाभी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। तो दीपक मोनिका से बोला, मोनिका तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। जी मैंने तो बनाया था, कोई बात नहीं, चलो गरम गरम रोटियां बना देती हूँ, मुझे नहीं खाना अब। और रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे में आकर चद्दर ढककर सोने का नाटक करती है। तो दीपक मोनिका पर गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद सुलेखा जी काजल के कमरे में आती हैं और कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने क्या किया, मुझे सब पता है, तुमने रोटियां जाकर बाहर कुत्तों को डाल दी। अरे मम्मी मेरा पेट भरा है, मेरी सहेली ने पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लिया था, और आपको तो पता है भैया की आदत, एक रोटी खराब कर दो तो लेक्चर देने लगते हैं। मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, तुम लोगों को तो कदर ही नहीं है। वैसे भी भैया आजकल भाभी के कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगे थे। कहकर वैसे हो गई, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे आज अपना मायका याद आ रहा था, जो पिछले 15 साल से बस नाम का रह गया था। इसकी काफ़ी हद तक मैं खुद जिम्मेदार थी। 4 भाइयों की सबसे लाडली छोटी बहन थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मुंहफट और लड़ाई खोर हो गई थी। कभी भाभीियों को सम्मान नहीं दिया, माँ ने कभी नहीं समझाया, भाभीियों से नौकरों जैसे व्यवहार करती। पर मम्मी पापा के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता। मेरी शादी को कुछ साल बीते, पहले पापा फिर मम्मी दोनों चल बसे। फिर तो भाभीियों ने बुलाना ही बंद कर दिया। एक दिन मैंने कहा, यह घर मेरा भी है। तो बड़ी भाभी बोली, सुलेखा यह तुम्हारा मायका है, पर तुमने कभी समझा ही नहीं। तुम्हारे व्यवहार ने सबके मन में तुम्हारे लिए जहर भर दिया है। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। तुम जब चाहो आ सकती हो, यह तुम्हारा मायका है। पर किसी से अपनेपन या सम्मान की उम्मीद मत रखना। मेरी बेटी भी वही कर रही है। नहीं, मैं इसका मायका खराब नहीं होने दूंगी। मैं इतना सोच ही रही थी कि मेरे चाचा की बेटी का फ़ोन आ गया। सो गई क्या दीदी। अरे नहीं गुड्डी, अभी नहीं सोई। और बताओ, बहुत दिनों बाद टेलीफोन करा। हाँ दीदी, वह घर गई थी, पूरे 15 दिन रुक कर आई। भाभी तो और भी कह रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता। वहाँ पर भैया भाभी सब ठीक है। हाँ दीदी सब ठीक है। भाभी ने 4 साड़ी, बच्चों के कपड़े, उनकी ड्रेस, आम की पेटी, मिठाई का डब्बा। सच माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। दीदी आप कब जाओगे हाँ घर। हाँ गुड्डी देखती हूँ, चल कल बात करती हूँ। बात गुड्डी की बातों से मेरा मन भारी हो गया। मुझसे 10 साल छोटी है, पर इतनी समझदार है। चाचा जी के भी 3 लड़के, सबसे छोटी गुड्डी थी, पर भाभीियों के साथ हमेशा घुल मिलकर रही। एकदम से मुझे रोना आ गया, तो मेरी बेटी डर गई। क्या हुआ मम्मी, तबीयत तो ठीक है ना, आप रो क्यों रही हो। कुछ नहीं बेटा, बताओ ना मम्मी। तेरी गुड्डी मौसी का फ़ोन आया था, मायके जाकर आई है, इसमें आप क्या कर सकती है मम्मी। मामा मामी को आपकी ममता ही नहीं, बड़े बेकार है सारे मामा मामी। नहीं बेटा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, यह सब मेरे बोए हुए बीज है, जो आज मैं काट रही हूँ। सारी बात बताती हूँ और कहती हूँ, मेरी माँ ने भी मेरा साथ दिया। मैं तो छोटी थी, ना समझती, पर वह तो मुझे समझा सकती थी। थोड़ी देर बाद माँ बेटी सो जाती है, पर मैंने देखा 1 हफ्ते के अंदर काजल में काफ़ी चेंज आ गया था। भाभी के साथ काम करवाना, साथ में खाना पीना, मजाक मस्ती, उन्हें इस तरह देख मन को सुकून मिला कि मेरी बेटी बात बिगड़ने से पहले ही समझ गई, कल को मेरी बेटी का मायका बना रहेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।